जैसा कि आपको इत्तला मिली होगी कि आज शाम में जामिया नगर में जामिया के पास में कुछ जामिया के स्टूडेंट्स ने और कुछ लेडीज़ ने यहाँ एक कैंडल मार्च किया था। और कैंडल मार्च का पर्पज़ ये था कि 15 दिसंबर को जामिया के लड़कों पे हमला हुआ था और सीए के प्रोटेस्ट में वो लोग काम कर रहे थे। तो उस मौके पर यहाँ पे एक सिंबॉलिक कैंडल मार्च किया गया। इस कैंडल मार्च में मेरी वाइफ डॉक्टर सबिया खानम और मेरी एक छोटी बेटी सारा फातिमा भी शामिल थे और कुछ लड़कियां और उसमें शामिल थी। तो पुलिस ने फ़ौरन ही इन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि हम लोगों को ये लोग लाजपत नगर थाना ले जा रहे हैं, जो काफ़ी दूर है यहाँ से। लेकिन बहरहाल हम लोग लाजपत नगर थाना गए तो वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ लाजपत नगर थाना में उनको लेके नहीं आए। फिर पता चला कि वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना लेके गए, वहाँ आकर देखा वहाँ भी नहीं थे। फिर हम जामिया मिलिया पे आए, पुलिस से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि आप एसएचओ से मुलाकात करें। तो मैं एसएचओ से मुलाकात करने के लिए यहाँ थाना में आया जामिया नगर पे, तो यहाँ एसएचओ मौजूद नहीं थे। हमें जो बताया गया कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया में है। वहाँ उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा भी आपने यहाँ से लेडीज़ को डिटेन किया है, रात के समय आप डिटेन नहीं कर सकते लेडीज़ को, गैर कानूनी है ये, कहाँ ले गए आप बताइए। तो उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन वो आधे घंटे में आपके घर पहुँच जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा देखिए ये गलत तरीका अख्तियार किया गया है, वो सिंबॉलिक मार्च कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था, तो आपने उनको गिरफ्तार क्यों किया। तो उन्होंने कहा देखिए ये सब बातों का मैं जवाब नहीं दूंगा, आपके घर वो पहुंच जाएंगी बस आधे घंटे में। तो मैंने कहा देखिए ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, देश के नाम बदनाम होगा। आपने लेडीज़ को जो सिंबॉलिक तरीके से मार्च कर रही है उनको भी उठा लिया और उमर की मदर हैं, वो उमर खालिद की उमर की सिस्टर हैं उसके अंदर मौजूद। लेकिन पुलिस का रवैया बहुत ही रूड था, वो किसी तरह से सही से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा हम बता रहे हैं आपको आधे घंटे में वो निकल जाएंगे, आधे घंटे में वो पहुंच जाएंगे, आप जो हैं जो लीगल कार्रवाई करना है आप करिए, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। अभी मेरे पास बहरहाल फ़ोन आया है हमारी वाइफ का कि उन्होंने अभी लाकर हमारे जाकिर नगर के करीब लाकर उनको छोड़ दिया है और उनको पूरे दिल्ली में घुमाया गया, कहाँ ले गए। बवाना एक जगह है दिल्ली बॉर्डर पे, वहाँ लेके गए थे। और जब उनको शायद ये पता चला कि ये उमर की मदर हैं तो फिर वो उन्होंने वहाँ से वापस लाने का फ़ैसला किया। तो अब वो वापस आ गए हैं घर पे। अब मैं घर जा रहा हूँ, मालूम होगा कि भाई क्या क्या उनके साथ में हुआ है। लेकिन बहरहाल ये दिल्ली का जो पुलिस का जो रवैया है ये एक बार फिर ये साबित हो रहा है कि ये बहुत ही इलीगल तरीके से ऑपरेट करती हैं। और रात के समय आप उठा रहे हैं, उनकी फैमिली को इत्तला नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं, आप टहला रहे हैं, कभी लाजपत नगर थाना कहते हैं, कभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना की बात आती है। तो यहाँ जब एसएचओ से मुलाकात होती है वो सही से जवाब देने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। जब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप बताइए कहाँ ले गए हैं आपने लेडीज़ को, रात में आपने इस तरह उठाया है, तो कहने लगे आपको जो लीगल कार्रवाई करना करिए, हम आधे घंटे में आपके घर पहुँचा देंगे उनको। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है दिल्ली के अंदर। ऐसा लग रहा है कि कोई कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, एक जंगल राज है जहाँ जो आदमी जो अथॉरिटी पे मौजूद है वो बहुत ही जो बिल्कुल रूडली बिहेव कर रहा है और वो समझता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं किसी सामने जवाबदार नहीं हूँ, जिसको हमको जो करना है हम करेंगे। तो ये लोकतंत्र के अंदर इस तरह का जो रवैया है पुलिस का और प्रशासन का वो बहुत ही निंदनीय है और हम समझते हैं कि इसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। और इस पर बहरहाल हमको सवाल ज़रूर करना चाहिए कि भाई इस तरह से आप कैसे किसी भी एक सिंबॉलिक मार्च को जो कोई गैर कानूनी काम नहीं था या कोई 144 लगा हुआ नहीं था और कोई ऐसा काम उन्होंने किया नहीं था जिसमें कुछ नारेबाजी हो रही हो या कोई भी चीज़ हो रही हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बिहेवियर है पुलिस का, इसको हमें कंडेम करना चाहिए। और हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के लोगों को इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए कि भाई ये क्या काम हो रहा है। यानी किसी भी लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट है, अपनी बात को इख्तिलाफ राय को रखने का मौका जो है इसको सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। अगर ये भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम एक ऐसे मुल्क में तब्दील हो जाएंगे जहाँ पे कोई कानून ना भी कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बहरहाल अब चूँकि ये लोग छूट के आ गए हैं, मैं इनसे मुलाकात करने के बाद ही अंदाज़ा होगा कि इनके साथ क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल ठीक है कि अब देर से ही सही, लेकिन बहरहाल उन्होंने इनको छोड़ दिया है
तो हमारे बहुत सारे साथियों ने पूरे मुल्क से मुझे फ़ोन किया था और वो जानना चाहते थे, चूँकि मैं इधर से उधर पिलर टू पोस्ट में मूव कर रहा था, इसलिए मैं उनका जवाब नहीं दे सका। तो मैं इसके ज़रिए से उन तक इत्तला करना चाहता हूँ कि अब वो लोग छूट के आ गए हैं, अब घर पे हैं वो अपने, और उन्होंने ये बताया है कि उनको पूरे दिल्ली में काफ़ी दौड़ाया पुलिस ने, काफ़ी मतलब घुमाया है गाड़ी के अंदर, और बवाना एक जगह है दिल्ली बॉर्डर पे, वहाँ तक वो लेके गए थे उनको। बहरहाल अब वो लोग छूट के आ गए हैं, घर तक पहुँच गए। अब मैं घर पे जाऊँगा तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो जिन लोगों ने भी इस पे अपना कंसर्न शो किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उनको कि उन्होंने इस पर मसले पर अपनी आवाज़ उठाई, ये मुझसे बात करने की कोशिश की। तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी बुनियाद पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। शुक्रिया एक बार फिर आपका, धन्यवाद।